एक ऐसा राक्षस जिससे सब डरते थे, एक ऐसा योद्धा जिसने लाशों के ढेर पर अपनी शक्ति बनाई। आज वो चाहता है सिर्फ एक शांत जीवन। क्या एक हेवनली डीमन जिसका पूरा जीवन जंग के मैदान में बीता सच में शांति पा सकता है, या फिर उसकी पुरानी दुनिया उसे कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेवनली डीमन वांट्स अ क्वाइट लाइफ, एक ऐसे मनहवा की कहानी जहां एक्शन और इमोशन दोनों बराबर की टक्कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, अरे भाई, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या करोगे? रात की चादर के नीचे पहाड़ और घाटियां अजीब सी चमक में साफ दिखाई दे रही थी। चारों ओर एक बेचैन सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच सैकड़ों की भीड़ ऊपर की ओर दौड़ रही थी, जैसे किसी एक इंसान की तरफ पागलपन में खिंची चली आ रही हो। उन सब की नजरें एक ही शख्स पर थी, स्वर्गीय दानव, हेवनली डीमन। वो जमीन और आसमान के बीच हवा में खड़ा था और उसके शरीर से इतनी जबरदस्त ताकत निकल रही थी कि आसपास की हवा भी झुकने लगी थी। उसने नीचे दौड़ते हुए लोगों को देखा, जिनके हथियारों की चमक बता रही थी कि उनके इरादे कितने खतरनाक। क्या बस खून और डर ही है जो तुम चाहते हो? उसकी आवाज गूंज उठी, मगर उसमें घृणा साफ झलक रही। हमलावर एक साथ उस पर झपटे, जैसे गुस्से और इस्पात से बना हुआ तूफान उस पर टूट पड़ा, मगर स्वर्गीय दानव अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस एक हाथ उठाया, हथेली बाहर की तरफ। एक पल गुजरा और फिर एक भयानक धमाके के साथ जो भी उस पर हमला करने आ रहा था, सब कुछ मटियामेट हो गया। वो जमीन जहां वे दौड़ रहे थे खून से लाल हो गई और ऊपर का चांद भी जैसे उनके संहार को दर्शाने के लिए लाल हो उठा। खून की बारिश से खुद को बचाने के लिए दानव ने एक चमकदार ढाल बना ली। उसने तिरस्कार से कहा, इतने कमजोर, इतने बेकार, क्या यही है तुम्हारी ताकत? उसके दोनों हाथों में एक ऊर्जा का बवंडर बनने लगा, उसकी शक्ति का भयानक रूप। हमलावर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे थे, शायद आखिरी बार, मगर स्वर्गीय दानव ने उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया। देखो, उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी, आत्मा वर्धक दैत्य कला की असली ताकत। पृथ्वी भी जैसे कांप उठी। दूर से देखने वाले डर के मारे जम से गए। घाटियां उसकी ताकत की गवाही दे रही थी। फिर अचानक जमीन फट गई और एक विशाल भूतिया हाथ बाहर निकला। उसने जो कुछ भी सामने आया सब तहस नहस कर दिया। कुछ लोग डर के मारे भागे तो कुछ वहीं जम गए, जैसे उनके पैरों में जंजीरें पड़ गई हों। वो हाथ बेरहमी से नीचे गिरा और जो भी उसके नीचे आया सब चकनाचूर हो गया। मैदान पर बस लाशें और टूटी हुई जमीन बची थी। लाशों के ढेर के बीच एक आधे कुचले हुए सिपाही ने दर्द में कहा, ये तो बिल्कुल निराशाजनक है। जैसे ही वो राक्षसी हाथ वापस गया, उसके पीछे एक काली ऊर्जा ऊपर उठने लगी। वहीं खून से सना स्वर्गीय दानव चुपचाप खड़ा रहा, अपने द्वारा किए गए विनाश को देखता हुआ। फिर उसके चेहरे पर एक काली आत्मसंतुष्ट मुस्कान आई। क्या ये थे आखिरी तथाकथित स्वर्गीय दानव के चुनौतीदाता? उसने मन ही मन सोचा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, बस खून की टपकती हुई बूंदों की आवाज थी। उसने थके हुए मन से कहा, शायद मेरे लिए शांति मुमकिन ही नहीं। फिर बिना किसी चेतावनी के स्वर्गीय दानव अपने सीने को पकड़कर झुक गए। एक तीव्र दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई और खून उसके होंठों से निकलने लगा। उसके ऊपर एक भयानक बादल जैसा आकार लेने लगा, एक काली छाया जो बुराई से भरी थी। क्या यह शुरुआत हो चुकी है? उसने सोचा। एक कड़वी सच्चाई के साथ आत्मावर्धक दैत्य कला का प्रतिक्रिया प्रभाव जिसने भी आत्माओं को निगला है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। मैंने सोचा था कि मैं इसे पार कर जाऊंगा, भले ही मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया, उसने सोचा खून की उल्टी करते हुए। लेकिन फिर भी एक कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। शायद मैं घमंडी था। तभी अचानक मलबे में से जलती हुई आंखें उभरी। वे आत्माएं जिनकी उसने हत्या की थी, उनके चेहरे उसके चारों ओर प्रकट हुए। उनमें से निकलती बैंगनी ऊर्जा की जंजीरें उसकी ओर बढ़ने लगी, जैसे उसे नरक तक खींचने के लिए बंधन में जकड़ने को। जंजीरें उसकी टांगों, बाहों, गर्दन और धड़ को जकड़ चुकी थी। वह अब लाचार खड़ा था, अपने शिकारों की आत्माओं के क्रोध में फंसा हुआ। खून अब भी उसके होठों से टपक रहा था। उसने बुदबुदाया, तो तुम लोग मुझे नरक तक घसीटना चाहते हो? फिर भी उस क्षण में भी उसकी इच्छा शक्ति टूटी नहीं। एक विद्रोही मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन तभी उसके भीतर क्रोध भड़क उठा। उसकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त हो गई कि उसने उन सभी जंजीरों को चीर डाला। एक विस्फोट की तरह ऊर्जा बाहर निकली। किसकी हिम्मत हुई मुझे बांधने की? उसने गरजते हुए कहा। मगर तभी एक चमकदार ऊर्जा की गेंद उसके सामने प्रकट हुई, एक शक्ति का कोर जिसकी ताकत समझ से परे थी। उसे घूरते हुए उसकी नजर नीचे गई और वह तंग रह गया। उसके शरीर के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था। यह उसकी मौत का संकेत था। जैसे ही उसका शरीर टूटने लगा,
आत्मवर्धक कला की सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ एक कला नहीं थी जो आत्माओं को निगलती थी, ये बदले में उसकी खुद की आत्मा भी मांगती थी। मरते हुए स्वर्गीय दानव हल्के से मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं एक शांत साधारण जिंदगी जीता। अब दृश्य बदलता। धूप भरी दोपहर में एक शांत हवेली में कुछ आलीशान इमारतें खड़ी हैं। आंगन में एक छोटा सा तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। तालाब के किनारे बैठा एक लड़का उन्हें ध्यान से देख रहा है। उसके चेहरे पर शांति तो है, लेकिन आंखें कहीं खोई हुई हैं। थोड़ी दूर से एक आवाज आती है, आप फिर यहीं हैं, चलिए खाना खाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बोलने वाली लड़की का नाम है सू, जो गोल्डन वॉल व्यापारियों की हवेली में एक नौकरानी है। लड़के का नाम है तेसान, गोल्डन वॉल व्यापारियों के दूसरे बेटे। वो एक अजीब हरकत करता है, जैसे तलवार चलाने की नकल करता है। सू चौंक कर कहती है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, अपने कमरे में जाओ। जैसे ही वह गुस्से में बोलती है, तेसान अपना हाथ देखता है और सोचता है, सोचना पड़ेगा, मैं उस पतली गर्दन तक भी नहीं पहुंच सकता। कितना कमजोर और बेकार शरीर है ये। उसकी नजर तालाब में अपने प्रतिबिंब पर जाती है, जहां सिर्फ उसका नया चेहरा नहीं बल्कि स्वर्गीय दानव का अतीत भी झलकता है। इस नए रूप की आदत नहीं हो रही, इतना कोमल औरतों जैसा चेहरा है ये, वह सोचता है। पास की मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे हैं। तेसान एक चम्मच उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर है कि वह मुश्किल से चम्मच भी उठा पाता है। ये शरीर तो बिल्कुल बेकार है, वह बड़बड़ाता है। सू धीरे से उसे चाय परोसती है और आशावादी स्वर में कहती है, ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बार एक बेहतरीन चिकित्सक आने वाला है। तेसान बेरुखी से जवाब देता है, एक अनजान डॉक्टर क्या कर लेगा। सू फिर भी हार नहीं मानती और मुस्कुराकर कहती है, कृपया थोड़ा सकारात्मक सोचिए। तेसान चुपचाप सुनता रहता है। लगभग 10 दिन बीत चुके थे जब से तेसान इस कमजोर और कंकाल जैसे शरीर में जागा था। अब उसका नया जीवन गोल्डन वॉल व्यापारियों की हवेली में बीत रहा था और उसकी पहचान अब उनके दूसरे बेटे के रूप में है। जब तेसान पहली बार जागा तो वह मुश्किल से अपने आस पास की चीजें समझ पा रहा था। बिस्तर पर बैठते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसके पिछले जीवन की सारी यादें, जब वह स्वर्गीय दानव था, बिजली की तरह लौट आई। एक सेवक की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। सर, आप जाग गए? वह लड़का जिसका शरीर अब तेसान ने ले लिया था बिल्कुल असहाय था, न खुद कपड़े पहन सकता था, न ही बिना मदद के खा सकता था। हालांकि चेहरा सुंदर था, लेकिन उसका शरीर एकदम बर्बाद था। सबसे बुरी बात, उसकी सारी ऊर्जा नाड़ियों मेरिडियंस को काट दिया गया था, जिससे वह मरने की कगार पर था। दूसरे जीवन में भी मैं एक मरणासन्न शरीर में जागा, उसने कड़वाहट से सोचा। मगर हार मानने के बजाय तेसान ने फैसला किया कि वह सोल ऑगमेंटिंग डेमोनिक आर्ट, आत्मावर्धक दैत्य कला का इस्तेमाल करेगा, जिससे वह अस्थायी रूप से अपनी टूटी हुई नाड़ियों को जोड़ सके और धीरे धीरे उन्हें ठीक कर सके। लेकिन यह योजना एक गंभीर समस्या लेकर आई। उसे आत्माओं की जरूरत थी, इस कला को शक्ति देने के लिए। अपने पिछले जीवन में आत्माएं हासिल करना आसान था, मारो और आत्मा हड़प लो, लेकिन अब वैसा करना फिर से वही विनाशकारी अंजाम ला सकता था जैसा पहले हुआ था। वह शांत बैठा सू को आंगन में झाड़ू लगाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं इस दूसरे मौके को बर्बाद नहीं करूंगा, उसने खुद से वादा किया। अपने अंतिम पलों में जो ज्ञान उसे मिला था वही अब उसकी उम्मीद बन गया था। अगर इस कला का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो ये ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है जहां कोई दानव अब तक नहीं पहुंचा। सो उसने पुकारा। वह चौंक गई। जी, मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ, तेसान ने गंभीर स्वर में कहा। सच में? सू हैरान हो गई लेकिन खुशी से भर उठी। कहाँ जाना चाहेंगे? मैं आपको ले चलूंगी, तेसान ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया। एक कोरियन हाउस। ये सुनकर सू पूरी तरह हड़बड़ा गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक कोरियन हाउस? ये कहां से आ गया? वह घबरा कर बोली। तेसान बिल्कुल शांत था। तुम इतनी हैरान क्यों हो? कुछ ही देर बाद तेसान और कांगवान घोड़े पर सवार होकर शहर की गलियों से गुजर रहे थे। जैसे जैसे शहर की रोशनियां जगमगाने लगी, कांगवान ने घोड़ा रोकते हुए कहा, हम पहुंच गए हैं सर। तेसान ने सामने देखा। उसकी तेज नजरों ने भवन को परखा। वहां था फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस, वुहान के शीर्ष 3 कोरिसान वेश्यालय नुमा स्थलों में से एक। भवन की बनावट में आकर्षण और भव्यता की झलक थी। जब उनके घोड़े अस्तबल में बांध दिए गए, कांगवान ने तेसान से कहा, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा सर। तेसान ठिठका। उसकी आंखें बिना भाव की थीं। क्यों? कांगवान थोड़ी देर चुप रहा। क्षमा कीजिए सर। तेसान का स्वर और ठंडा हो गया। तुम बाहर क्यों रहोगे? कांगवान सफाई देने लगा। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं। तेसान ने उसकी बात बीच में काट दी। और अगर कुछ हुआ तो क्या तुम समय पर मुझे बचा सकोगे? तेसान उसके पास आया, उसका कंधा पकड़ा। उसके स्पर्श में मौत का सा दबाव था। यह सरल है, उसने ठंडे स्वर में कहा। या तो भीतर रहो और आनंद लो, या कम से कम मेरी सुरक्षा ठीक से करो। कांगवान तेसान के प्रभाव से स्तब्ध झुक गया। जी सर। फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस के अंदर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। एक समूह की सुंदर स्त्रियां आईं, हर एक पहले से अधिक मोहक। उनके हाव भाव नाजुक और आकर्षक थे। तेसान इन सब से बेअसर रहा।
उसकी निगाहें माहौल का निरीक्षण कर रही थी। जल्द ही दोनों भोज के लिए बैठ गए। कोरिसान संगीत बजा रही थी, हंस हंस कर बात कर रही थी। एक लड़की ने अपने वाद्य यंत्र पर मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन छेड़ी। हर कोई उसके संगीत में खो गया। किसान ने चुपचाप अपनी प्याली उठाई, फिर इधर उधर देखा और पूछा, किमन कहाँ है? एक कोरिसान उसके पास झुकी और जवाब दिया, वो सीढ़ियों के पास खड़ा है, रास्ता रोक कर। वो अंदर आने को तैयार नहीं लग रहा। किसान ने हल्का सा ठंडी सांस, ये उसकी सीमा है, बस यहीं तक आएगा। उसकी नजरें वापस सभा पर टिक गई। जैसे जैसे वह संगीत गूंजता रहा, तेसान ने मन में सोचा कि मन कितना जिद्दी और सख्त है। एक अन्य कोरिसान ने उसके प्याले में शराब भरी। तेसान ने गिलास उठाया और कहा, जितना चाहो पी सकते हो। मैं नहीं पी सकता, मैं अस्वस्थ हूँ। पास बैठी एक लड़की ने शरारत से मुंह बनाया, अगर आप नहीं पियेंगे तो हम क्या करें? वह छेड़ते हुए उसके करीब आ गए। तेसान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। थका हुआ सा दिखते हुए उसने एक अजीब अनुरोध किया, मैं अपने बारे में सारी अफवाहें सुनना चाहता